का लड़खड़ाने का ये मतलब नहीं कि आप नाकाम हैं, आप फेलियर हैं। इसका ये मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं और कभी ना कभी सफलता भी हाथ ज़रूर लगेगी। और आज एक बार अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें इस शाम को, तो आज हमने बात की शिक्षाविदों से, आज हमने बात की चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों से, आज हमने बात की इंडस्ट्रियलिस्ट से, एंटरप्रेन्योर्स से चर्चा की, आज हमने बात की जेम्स से और जेम्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ से। इस खास कार्यक्रम में आज हमने जो भी कुछ सीखा है, देखा है, वो यही है कि काम सर्वोपरि है और इस काम में कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम काम होता है और इसी में आपको पैशन के साथ, परसिस्टेंस के साथ अगर आप लगे हुए हैं अपने काम को पूरा करने में, पूरी शिद्दत के साथ करने में, तो फिर कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। हालांकि हाँ, सफलता के हर किसी के अपने मायने हैं, लेकिन जैसा कि पहले भी कहा था कि सफलता और सपने दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे आती हैं। सपने, जैसा कि मेरी सहयोगी प्रिया ने कहा कि सपने वो भी देखता है जो देख नहीं सकता, और सफलता के जैसे कि मायने हैं वो हर किसी के लिए अलग हैं और हर किसी के लिए सफलता के मायने कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए लोकप्रियता होती है, लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट है वो ये है कि इस सफलता में अगर आप किसी को खुशी दे रहे हैं, किसी की बढ़ोतरी आपकी वजह से हो रही है, तो आप ज़रूर सफल हैं। और अब मैं शैलेश लोढ़ा जी से निवेदन करूंगी कि अब फेलिसिटेशन हम सेरेमनी शुरू करेंगे, सम्मानित करेंगे उन सभी लोगों को, उन सभी रत्नों को जो आज शाम हमारे साथ जुड़े हैं और जो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जेम्स ऑफ मध्य प्रदेश बने हुए हैं लोगों को आगे बढ़ाने में। तो हमारे साथ प्रदीप रॉय देवा जी भी मौजूद हैं, प्लीज़ सर मंच पर आइए। और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, चेयरमैन ऑफ LBF ग्रुप, अग्रवाल ग्रुप, हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्लीज़ आपको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। शैलेश लोढ़ा जी हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए और इसकी शुरुआत अभी से हो जानी चाहिए, क्योंकि हकदार हैं ये लोग, हकदार हैं इन तालियों की, इस प्रोत्साहन की, क्योंकि निरंतर प्रयास से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने साथ साथ अकेले नहीं, लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, किस तरीके से सही मार्गदर्शन दिखा के उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, मैं निवेदन करूँगी कि आप बने रहिए हमारे साथ मंच पर ही। मैं अरुण भटनागर जी को बुलाना चाहूँगी मंच पर सम्मानित करने के लिए। उन्हें हम डायरेक्टर जनरल हैं इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, अरुण भटनागर जी। तो निरंतर प्रयास इनका भी रहा है, लोगों को प्रेरित किया है और सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया है, हाथ पकड़ के उन्हें आगे भी बढ़ाया है। और अरुण भटनागर जी, डायरेक्टर जनरल इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे साथ मौजूद हैं। और बातें भी इन्होंने इतनी ही अच्छी की थी जितना अच्छा इनका सफ़र रहा है। और सफ़र मुश्किलों भरा था, लेकिन अच्छा इसलिए क्योंकि अपने सफ़र में अकेले नहीं चले, युवाओं को साथ लेके चले, बच्चों को साथ लेके चले। अरुण जी, पुरुषोत्तम जी, मेरा निवेदन है आपसे कि आप मंच पे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम रत्नों को सम्मानित तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से हाथ पकड़ के आपने युवाओं को प्रेरित किया है, आगे बढ़ाया है, आगे हम बढ़ाएंगे। मैं मिस्टर रोहन सक्सेना को बुलाना चाहूँगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MPIDC इंदौर से, ऑन स्टेज आपको सम्मानित करने के लिए। आप मंच पे आ जाइए हमारे साथ। पहले से ही यहाँ पर शिक्षाविद मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं और लगातार अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए ये लोग प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि इन्हें प्रोत्साहित किया जाए, सम्मानित किया जाए, क्योंकि अच्छाई इनके काम में झलकती है। मैं सुबोध वार्ष्णेय, डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय को बुलाना चाहूँगी, हमारे साथ कुछ ही देर पहले पैनल में मौजूद थे। मैं आदित्य पटेल जी को बुलाना चाहूँगी, मैनेजिंग डायरेक्टर द विनर्स इंस्टीट्यूट के। आदित्य पटेल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर द विनर्स इंस्टीट्यूट। विनर्स बनाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और इनके विनर्स सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश भर में पाए जाते हैं, क्योंकि नींव को मजबूत करना इसके लिए भी प्रतिबद्ध है और मानना है इनका कि अगर नींव मजबूत हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अजय हार्डिया जी को, डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। डॉक्टर अजय हार्डिया
सो प्लीज़ बी ऑन स्टेज। और लगातार इनकी भी कोशिश रही है। बात कर रहे थे हम पेस्टिसाइड्स को लेके, किस तरीके से कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है, तो उसका इलाज भी ढूंढना ज़रूरी है। इलाज के साथ साथ किस तरीके से आम जनता तक वो इलाज पहुंच सके, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ इनका इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर हेमंत चौहान को, चेयरमैन हैं रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेदिक महाविद्यालय के, प्रतिबद्ध हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए, किस तरीके से आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जा सकता है, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं ये मिस्टर हेमंत चौहान। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी गोपाल साबू जी को, चेयरमैन है साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के। तो कोशिश यही है कि उन जेम्स ऑफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हम सम्मानित करें और आगे बढ़ने के लिए उनको भी प्रेरित करें, क्योंकि प्रेरणा हर किसी के लिए ज़रूरी होती है और प्रेरित ये अपने साथ साथ युवाओं को करते हैं, बच्चों को करते हैं, और इसीलिए इनको हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से। गोपाल साबू जी चेयरमैन हैं साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के, और इनकी कोशिश यही है, सिर्फ साबूदाना ही नहीं जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, मिलेट्स के क्षेत्र में भी किस तरीके से स्वच्छ अच्छा ज्वार बाजरा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि देखिए खाने की शुद्धता बेहद ही ज़रूरी है और खाने में शुद्धता होगी तो ही इंसान का चित्त तो शुद्ध रहेगा ही, लेकिन उसका शरीर भी उतना ही मजबूत रहेगा। मैं बुलाना चाहूँगी जितेंद्र मिश्रा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा अकेडमी से। सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज। और आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ शैलेश जी मौजूद हैं पहले से ही। जितेंद्र मिश्रा जी मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा अकेडमी के, और जैसा कि जितेंद्र मिश्रा जी, जैसे हम पैनल में उनके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो जितेंद्र जी ने एक बात कही थी कि हर बच्चे को एक दिशा दिखानी बहुत ज़रूरी होती है और उस दिशा को पकड़ के वो बच्चा आगे बढ़ सके, वो बच्चा कुछ जीवन में कर सके, यही बहुत बड़ी बात होती है। जितेंद्र मिश्रा जी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जितेंद्र मिश्रा अकेडमी। मैं बुलाना चाहूँगी पल्लवी मैम को, पल्लवी संजय व्यास जी को, सोशल वर्कर हैं शांता फार्म्स की, और कोशिश कर रही हैं कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़े और बेहतर हों, क्योंकि आजकल जिस तरीके से पेस्टिसाइड हम देख रहे हैं खेती में मिलाया जाता है, फसलों में मिलाया जाता है, उससे मानव शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। और प्रतिबद्ध है ये शांता फार्म्स के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जितना अच्छा हो सके, क्वालिटी पर इनका फोकस रहता है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने की इनकी कोशिश है। पल्लवी संजय व्यास जी सोशल वर्कर हैं शांता फार्म से, और कोशिश इनकी पूरी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की। मैं बुलाना चाहूँगी जितेंद्र सिंह रघुवंशी जी को, आरटीओ इंदौर से, स्टार परफॉर्मर ऑफ सीएम हेल्पलाइन से हैं ये जितेंद्र सिंह रघुवंशी जी। मैं बुलाना चाहूँगी ईश्वर दयाल गोस्वामी जी को, कवि हैं, साहित्यकार हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हुए आए हैं, और आंसू पे भी इन्होंने कविता लिख डाली, और वो भी केवल 2 पंक्तियों में, और ये कविता कुछ छोटी मोटी नहीं, भार वाली कविता। और कवि की यही पहचान है कि 2 शब्दों में भी इतनी ज़्यादा वो बातें कर जाते हैं जो कई बार कई लोगों को समझ भी नहीं आती है, समझ के परे रहती है, इतना ज़्यादा गहराई उनकी बातों में होती है। ईश्वर दयाल गोस्वामी जी कवि और साहित्यकार। मैं बुलाना चाहूँगी दिनेश गुप्ता जी को, बिजनेस हेड हैं थ्रेड्स ऑफ हरमन के। दिनेश गुप्ता जी, आपको मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी, थ्रेड्स ऑफ हरमन के बिजनेस हेड। पुरुषोत्तम जी और अरुण जी के अलावा मैं निवेदन करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मंच से नीचे आ जाएं, ताकि बाकी लोगों को भी हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पर, और हर किसी का सम्मान यहाँ पर ज़रूरी है। कोशिश यही है कि सबको उतना ही प्रोत्साहन दिया जाए। बुलाना चाहूँगी राहुल पांडे जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के। एयर होस्टेस तैयार करते हैं ये राहुल पांडे जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के।
कोशिश इनकी यही है कि जितनी ज़्यादा जॉब्स हो उतनी ज़्यादा जॉब्स मिल सके, और सिर्फ पर्सनालिटी बेसिस पे ही नहीं बल्कि नॉलेज बेसिस पे ही, क्योंकि जैसा कि जब बात चल रही थी इनके पैनल में, शिक्षाविदों का ये पैनल था और इन लोगों की कोशिश यही थी कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन नींव आपकी मजबूत होनी बेहद ही ज़रूरी है। तो उस नींव को मजबूत करके अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगी धर्मेंद्र जैन जी को, CFO एंड HR हेड यश टेक्नोलॉजी के। यश टेक्नोलॉजी इंदौर से ही निकला हुआ और लगातार आगे बढ़ रहा है। IT पार्क में बड़ा सा नाम हम देखेंगे यश टेक्नोलॉजीज़ का, और लगातार देश भर में यश टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी यश टेक्नोलॉजीज़ के हाथ में। धर्मेंद्र जैन जी, CFO एंड HR हेड ऑफ यश टेक्नोलॉजीज़। मंच पे बुलाना चाहूँगी मैं वरुण पोरवाल जी को, डायरेक्टर हैं पोरवाल इंडस्ट्रीज़ के, और बात कर रहे थे जैसे कि शैलेश जी से कि उनके घर में दिन भर रात भर बच्चे हों बुजुर्ग हों, शैलेश जी को देखते हैं, तो हम बुलाना चाहूँगी वरुण पोरवाल जी को। और कोशिश इनकी यही कि जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सके वो उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें, उतने ज़्यादा परिवारों को आगे बढ़ाएं, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश। वरुण पोरवाल जी, डायरेक्टर ऑफ पोरवाल इंडस्ट्रीज़। मैं बुलाना चाहूँगी चंचल सोनी जी को मंच पर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं AMX बायोडीजल के। चंचल सोनी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर AMX बायोडीजल ग्रुप के। चंचल सोनी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर AMX बायोडीजल ग्रुप। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। बायोडीजल आज की ज़रूरत, और इसी को आगे बढ़ाते हुए चंचल सोनी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ AMX बायोडीजल, क्योंकि आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज़माना है और बायोडीजल आज की ज़रूरत है। AMX बायोडीजल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मंच पे। के लिए, क्योंकि श्रीधि ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लोगों को ध्यान में रखने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि सेहत बेहद ही ज़रूरी है और किस तरीके से अच्छा खान पान लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं श्रीधि ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। RS चौहान जी, RS जी, निवेदन है कि आप भी मंच पर बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों को आपके साथ हम सम्मानित करेंगे। मिस्टर भूपेंद्र गुजराती जी, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मंच पर आएं। मिस्टर सर्वेश सोमानी जी, मिस्टर भूपेंद्र गुजराती जी, लोवेश ट्रेडर्स बुरहानपुर से। मिस्टर सर्वेश सोमानी, सोमानी एजेंसी हरदा से। तो मिस्टर सर्वेश सोमानी, सोमानी एजेंसी हरदा से, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मंच पर आएं, और आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पहले से लोग मौजूद हमारे साथ कमल गावली जी भी मौजूद हैं। सर, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं। गीता ट्रेडर्स आगर मालवा से कमल गावली जी। तो कमल गावली जी गीता ट्रेडर्स से आगर मालवा से हमारे साथ मौजूद हैं। ये जेम्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ हैं, ये वो रत्न हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4 चांद लगाए हुए हैं। ये वो रत्न हैं जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। बुलाना चाहूँगी ओम प्रकाश शर्मा जी को, श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से। ओम प्रकाश शर्मा जी को। ट्रेडिंग भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, किसी भी इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए लगातार इनकी भी कंपनी प्रतिबद्ध है। ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से। मंच पे बुलाना चाहूँगी मैं अलंकार राजपूत जी को, सारिका ट्रेडिंग कंपनी इंदौर से। अलंकार राजपूत जी, सारिका ट्रेडिंग कंपनी इंदौर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
मंच पर हमारे साथ बने रहने के लिए। अलंकार राजपूत जी, सारिका ट्रेडिंग कंपनी। जेम्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, जिन्हें आज हमने सम्मानित किया है, क्योंकि लगातार इनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए, लगातार इनकी कोशिशों को देखते हुए कि किस तरीके से सिर्फ खुद ही आगे नहीं बढ़े, लोगों को भी अपने साथ बढ़ाया, रोजगार दिया, परिवारों की रीढ़ की हड्डी भी बनकर ये लोग खड़े हुए। कई बार उतार चढ़ाव देखे, कई बार ऐसा भी समय आया जब मुसीबतें आई, परेशानियां आई, कई तरीके की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन प्रतिबद्ध रहे ये लोग सफलता को प्राप्त करने के लिए। और जैसा कि बताया कि सफलता किसी एक मायने में नहीं, कई ऐसे मायनों में, कई ऐसी चीज़ों से सफलता को मापा जा सकता है हर किसी के लिए लोकप्रियता, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए शोहरत और किसी के लिए दूसरों की खुशी सफलता होती है। और इसी सफलता के साथ आज उसकी परिभाषा कई लोगों ने, शिक्षाविदों से हमने चर्चा की, चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों से चर्चा की, उन्होंने भी बताया कि आखिरकार सफलता के मायने क्या होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि काम सर्वोपरि है और उसके लिए उसका कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी उसके लिए दूसरा चारा नहीं है। जो हार्ड वर्क है वो भी लगातार कोशिश है। और आपको हम दिखाएंगे अब कि किस तरीके से इंदौर, क्योंकि हम इंदौर नगरी में मौजूद हैं, स्वच्छता में नंबर 1 है, इंदौर के बारे में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि 5 साल से इंदौर नंबर 1 बना हुआ है, कैसे बना हुआ है ये भी दिखाएंगे। शैलेश जी, पुरुषोत्तम जी, अरुण जी, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मंच को बेहद ही खूबसूरत तरीके से संचालित करने के लिए।